नॉलेज मैनेजमेंट के अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है नॉलेज क्रिएशन, सेकंड नॉलेज स्टोर, नॉलेज शेयरिंग, देन नॉलेज एसेस एंड रिट्रीवल, देन नॉलेज एप्लीकेशन, देन नॉलेज इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, देन नॉलेज प्रिजर्वेशन में नॉलेज कल्चर एंड लीडरशिप, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। तो ये पूरा आपका नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज क्रिएशन। तो सबसे पहले नॉलेज क्रिएट होती है इनोवेशन के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने से हम लोग सबसे पहले नॉलेज को क्रिएट करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया बनाते हैं। देन जो हम लोगों ने इनोवेशन किया होता है, इन्वेंशन किया होता है, जो नॉलेज हमने ढूंढा होता है, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम स्टोर किए हुए नॉलेज को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई व्लॉग बनाया तो आपने व्लॉग उसको नेट पे डाल दिया, आपने अपने ईमेल के थ्रू किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपने कोई बुक लिखी तो उसका आपने किंडल एडिशन, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट करी। आपने उससे मनी भी अर्न कर सकते हैं। एज अ ऑथर आप काम कर सकते हैं, अपने बुक्स को लिस्ट करा सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस तरह से नॉलेज शेयरिंग होता है। देन नॉलेज एसेस एंड रिट्रीवल, जो नॉलेज हमने स्टोर किया होगा उसमें जब कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं से भी कोई रिसर्च स्कॉलर उस नॉलेज को एसेस कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, निकाल सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि गूगल और जो सर्च इंजन है वो नॉलेज मैनेजमेंट का कारोबार करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट के बिज़नेस में हैं। तो डिफरेंट डेटा को वो कलेक्ट करते हैं, उनको क्लाउड पे स्टोर करते हैं, उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसको फिर वो अपने व्यूवर तक, अपने यूज़र तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरा नॉलेज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, इसमें जो भी रिसर्च स्कॉलर है उनको जब कभी भी किसी नॉलेज की, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो कहीं से भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च पेपर नॉलेज को एसेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी हम लोग कोई नई रिसर्च करने जाते हैं तो हमें पहले ये बोला जाता है कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। यानी लिटरेचर रिव्यू हमेशा हमारे आरएम का पार्ट होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है। तो लिटरेचर रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम लोग रिट्रीव करते हैं, एसेस करते हैं और उसको समझते हैं कि लोगों ने अभी तक क्या खोजा है, और उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र तय करते हैं। क्योंकि अगर हम हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो हम नॉलेज में कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे, हमें प्रीवियस पॉइंट तक पहुंचने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए नॉलेज एसेस और रिट्रीव करना आसान होना चाहिए। फिर जो नॉलेज हम लोग एसेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसका एप्लीकेशन करके हम लोग और नए नए इनोवेशन करते हैं, उनका किसी दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से नॉलेज का प्रॉपर एप्लीकेशन होता है। फिर लगातार हम लोग नॉलेज को इवैल्यूएट करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जो उस समय हमें लगता है कि मॉडल सही है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में पता चलता है कि जो हमने मॉडल बनाया था, ये जो हमने थ्योरी बनाई थी, जो हमने थीसिस लिखी थी, वो थोड़ी सी इनकरेक्ट है, या वो इनकरेक्ट है, मॉडर्न थ्योरी ये है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एटम मॉडल का देख सकते हैं। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने जो मॉडल बनाया था, वाटरमेलन मॉडल, कि एटम जो है एक तरबूज की तरह है और इलेक्ट्रॉन उसके बीज की तरह उसमें धंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होता गया। तो उसी तरह से नॉलेज इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद जो नॉलेज हम लोग इम्प्रूव करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर, विद द हेल्प ऑफ PhD गाइड्स, वो सोसाइटी में जाता है, उसका और ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कॉर्पोरेट में इस्तेमाल होता है, लीडर्स उसका इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करते हैं। डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में उसका इस्तेमाल होता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से नॉलेज कल्चर एक डेवलप होता है, नॉलेज लीडरशिप डेवलप होती है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो AI ड्रिवन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फर्दर डेटा को एनालाइज करने में, उसको और यूज़फुल बनाने में और उससे और ज़्यादा इनोवेशन करने में और फ्यूचरिस्टिक बनाने में। तो ये पूरा ओवरऑल नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस है। नॉलेज मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस है। मेरे ख्याल से ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल होगा। तो
इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम लिखिए, मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा आंसर करूँगा। और इस तरह के बहुत सारे और लेक्चर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।